नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इससे आप पता चलता है कि आप लोग का प्यार हमें मिल रहा है। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तो इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ये हम पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय इतिहास में हमने प्राचीन भारत के इतिहास स्टार्ट किया था। इसके क्रम में हमने लगभग सभी चैप्टरों को ख़त्म कर दिया है और आज का जो होगा वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा प्राचीन भारत के इतिहास में। अगर कोई सा भी इसमें चैप्टर छूट जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिस पे हम वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का लास्ट वीडियो होगा प्राचीन भारत के इतिहास में और उसके बाद हम इतिहास का मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसमें स्टार्ट करते हैं। वह पूर्व मध्यकाल जो 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच रहा है ना, यानी कि ये कह लीजिए प्राचीन भारत और आपका जो मध्यकाल की जो भारत है उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं और उससे बने हुए क्वेश्चनों का हम इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं। जो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, तो उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही आप देखते रहिए वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, उसे हमें बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, दूसरा ऑप्शन है बी पृथ्वीराज द्वितीय, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज जो तृतीय हैं उनका नाम हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। और अजमेर के शासक जो पृथ्वीराज तृतीय हैं उनका जो कार्यकाल है 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक ही तक माना जाता है ना, जिसमें 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में ये खुद पराजित हो गए थे, है ना। और यहीं से आपका मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है 1192 के बाद, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर का क्वेश्चन, और दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है बर्मा से, बी ऑप्शन है थाईलैंड से, सी है कंबोडिया से और डी है आपका जावा सुमात्रा से। तो डी जो ऑप्शन है जावा सुमात्रा से आपका बिहार के राजाओं का संपर्क था, है ना। पाल वंशीय शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी थे और लेखों में से उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र वेददेव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है कि गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीर्ण विहार कहाँ बनवाया था। तो ये आपका ऑप्शन ए है बौद्ध गया, बी ऑप्शन है राजगिरी और सी ऑप्शन है कुशीनगर और डी ऑप्शन है सारनाथ। तो सारनाथ में उन्होंने बनवाया था, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका चौथा है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। ए है चंद्रवंशीय, बी है ब्राह्मण और सी है आपका यदुवंशी और डी है सूर्यवंशी। तो हमीर महाकाव्य में जो चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पांचवा है, अल्लाह रुदल संबंधित थे। ए है चंदेरी से, बी आपका विदिशा से और सी है महोबा से और डी है पन्ना से। तो अल्लाह रुदल जो है महोबा से रिलेटेड थे, यानी सी ऑप्शन सही है। अल्लाह रुदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमादिदेव यानी परमल जिसको बोलते हैं 1165 से 1203 ईस्वी के सेनानायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्रवरदायी कृत, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो तथा जगनिक कृत जो है आलखंड से प्राप्त होता है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका छठे नंबर का, वो है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ए ऑप्शन है कल्हण, बी बिल्हण, सी जैनक और डी है चंद्रवरदायी। तो चंद्रवरदायी ने इस पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और
चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज थर्ड यानी राज पिथौड़ा के दरबारी कवि चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन, और 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक पूछ रहा है ना, पृथ्वीराज रासो नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन में दिया है चंद्रवरदायी, बी ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, सी ऑप्शन है जयानक, और डी ऑप्शन है नैन चंद्र सूरी। ठीक है, तो इसमें जो जयानक है उन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेल नहीं है, वो हमें बताना है। तो सुमेल नहीं है वो है अब्दुल रहमान, जो हमीर रासो दिया है वो आपका सुमेल नहीं है। बाकी आपके सारे सुमेल हैं, यानी चंद्रवरदायी की रचना जो है पृथ्वीराज रासो है, और जगनिक की रचना है आल्हा खंड है, और नरपति नाल्हा उन्होंने लिखा था बिसल देव रासो, है ना। तो ये तीनों सही है। बाकी जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। जो हमीर रासो की रचना की वो सारंग देव ने की थी, है ना। नेक्स्ट जो है 9 नंबर का क्वेश्चन, और 9 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना की, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है परमार वंश, बी है सोलंकी वंश, सी है तोमर वंश, और डी है आपका चौहान वंश। तो तोमर वंश ने आपके दिल्ली का शहर की स्थापना की थी, है ना। और तोमर वंश के जो है अनंगपाल ने की थी, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन, और 10वें नंबर का क्वेश्चन है जेजाक मुक्ति प्राचीन नाम था, किसका नाम था, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है बघेलखंड का, बी आपका बुंदेलखंड का, सी आपका ऑप्शन है मालवा का, और डी ऑप्शन है विदर्भ का। तो जोजाक भुक्ति जो है वो नाम था बुंदेलखंड का, है ना। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, और 11 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है उत्तर बंगाल में, बी है बिहार में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, और डी ऑप्शन है असम में। तो ये पुंडवर्धक जो अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है, उत्तर बंगाल में स्थित है ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, और 12 नंबर का क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है धर्मपाल, बी ऑप्शन है देवपाल, और सी ऑप्शन है गोपाल, और डी ऑप्शन है आपका रामपाल। तो इसमें जो है पाल वंश का जो संस्थापक है गोपाल है ना। और पाल वंश के एक क्षत्रिय वंश था, और धर्मपाल के खालिमपुर लेख में कहा गया है, ये छोड़िए सब इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 13 नंबर का क्वेश्चन, और 13 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है कुमारगुप्त फर्स्ट, बी ऑप्शन है आपका हर्ष, तीसरा है धर्मपाल, और चौथा जो इसमें ऑप्शन है वो है विजय सेन। तो इसका सोमपुर विहार का जो निर्माण कराया था वो धर्मपाल ने कराया था, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, और 14 नंबर का क्वेश्चन है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था, ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है धर्मपाल, बी ऑप्शन है आपका गोपाल, और सी ऑप्शन है देवपाल, और डी ऑप्शन है महिपाल। तो विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था वो धर्मपाल ने किया था, है ना। नेक्स्ट जो है आपका एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन, और 15 नंबर का क्वेश्चन है उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर का, और 16 नंबर का क्वेश्चन है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी, ये हमको बताना है। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के शासक के द्वारा कराई गई थी, तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, और 17 नंबर का क्वेश्चन है प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। तो ए ऑप्शन है कुमारगुप्त फर्स्ट ने,
बी ऑप्शन है हर्ष ने, और डी ऑप्शन है सॉरी सी ऑप्शन है धर्मपाल ने, और डी ऑप्शन है लक्ष्मण सेन ने। तो जो विक्रम महाविहार की स्थापना की थी वो धर्मपाल ने किया था, तो ये इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, और 18 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी आपका बिहार, और डी आपका झारखंड। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो बिहार में स्थित है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने राजपूत साम्राज्य की नींव रखी? ए है अमोघवर्ष फर्स्ट, बी ऑप्शन है दंती दुर्ग, सी है ध्रुव, और डी है कृष्ण प्रथम। तो इसमें जो है राजपूत साम्राज्य की जो नींव डाली वो दंती दुर्ग ने डाली, यानी बी ऑप्शन सही है। और राजपूत की जो स्थापना हुई वो आपकी हुई थी 736 ईस्वी में, दंती दुर्ग ने की थी, है ना। और उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई। दंती दुर्ग के संबंध में कहा गया जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 वो है निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? तो अभी अभी हमने पढ़ा था दंत दुर्ग ने कराया था, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियान के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो ये हैं अब अमोघवर्ष राजपूत, है ना, ये आपके अपने पिता के अभियान के दौरान पैदा हुए थे। राजपूत राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इनके पिता राजपूत राजा गोविंद थर्ड उत्तर भारत में सफल अभियान के बाद वापस लौट रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महानतम प्रतिहार राजा था, है ना, ये आपको बताना है। तो महानतम जो प्रतिहार राजा था मिहिर भोज था, है ना, यानी सी ऑप्शन सही है। प्रतिहार वंश के महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका जो शासनकाल था 836 से लेकर 885 ईस्वी था। और धर्मपाल वंश का राजा था जिसका शासनकाल 780 से 815 ईस्वी तक था। और महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था जिसका शासनकाल जो है 885 वर्ष से 910 ईस्वी तक था। जबकि हर्ष पुष्यभूति वंश का शासक था। इसका जो शासनकाल था 606 से लेकर 647 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत थे, ये हमें बताना है। तो वो थे कुमारपाल के से रिलेटेड थे, है ना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, और वो है निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है, वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है धर्मपाल, बी है देवपाल, सी है विजयसेन, और डी है लक्ष्मण सेन। तो नया संवत चलाने का जो यश प्राप्त था वो लक्ष्मण सेन को प्राप्त था, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 26 और 26 है लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो लक्ष्मण सेन संवत जो है वो सेनों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन, और 27 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे, है ना, ये आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले है विज्ञानेश्वर, दूसरा है हिमाद्री, और तीसरा है राजशेखर, और चौथा है आपका जीमूतवाहन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से जो कूट है वो सही है। तो इसमें जो पहला, दूसरा और चौथा है वो आपका कूट सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बाकी तीसरा कूट नहीं है सही, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन। और 28 नंबर का क्वेश्चन है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजेश्वर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? ए ऑप्शन है राजभोज, बी है महिपाल, सी है आपका महेंद्रपाल प्रथम, और डी है इंद्र तृतीय, है ना। तो जो महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर हैं वो महेंद्रपाल प्रथम से रिलेटेड हैं, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 29, और 29 है, सूची 1 को सूची 2 यानी सूची 1 में राजवंश दिया है और सूची 2 में राजधानी दिया है, उसके आधार पर मिलान करना है ना। तो आपको ये बताना है कि आपका प्रतिहार जो है, प्रतिहार की राजधानी कहाँ है? तो प्रतिहार की राजधानी कन्नौज, यानी 2 सही हो जाएगा। इसमें ऐसे ही चोल की जो राजधानी वो आपको बताना है, तो चोल की राजधानी आपका तंजौर। और परमार की राजधानी कहाँ है? तो परमार की राजधानी आपका ये हो जाएगा धारा। और सोलंकी की जो राजधानी है वो हो जाएगी अहिलवाड़ा, है ना। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चौथा कब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, और 30 क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, है ना। ये आपको बताना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नाग भट्ट प्रथम जो थे वो गुर्जर प्रतिहार की स्थापना किए थे, यानी ए ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का, और 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ये आपको बताना है। तो इसमें जो चोल है वो आपका त्रिकोणात्मक त्रिकोणात्मक जो संघर्ष है उसका हिस्सा नहीं था। बाकी प्रतिहार, पाल और राजपूत तीनों एक वो तीनों जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्से थे, है ना। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षक का केंद्र बन गए। इसमें वही स्थान प्राप्त हुए जो गुप्त युग तथा मगध का था। उसे महोदय श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी को 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जार, प्रतिहार तथा राजपूत के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया था, जो 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। इसी संघर्ष को अंततः प्रतिहार को सफलता मिली, है ना। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 32 नंबर का, और वो है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे उसे हमें बताना है। तो चोल तो नहीं है, बाकी आपके पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट ये तीनों ऑप्शन हैं जहाँ वो सही हो जाएगा। एंड दूसरा, तीसरा और चौथा, तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सी में है, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 33 और 33 है, महोदया किसका पुराना नाम है? ये आपको बताना है। तो महोदया जो है कन्नौज से रिलेटेड है, यानी कन्नौज का पुराना नाम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34 नंबर का, और 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ये हमें बताना है। तो इसमें आपका जो बी है जय सिंह सिद्धराज, है ना, उसने मस्जिद को तोड़ी। गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंबात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख मुद्राएं दान की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35 और 35 है, राजा भोज ने शासन किया था। ऑप्शन है ए बस्तर पर, ऑप्शन बी है धार पर, और ऑप्शन सी है आपका महाकौशल पर, और डी है आपका उज्जैन पे। तो भोज शासक जो था परमार, पहले केंद्र जो था उज्जैन था और तत्पश्चात उसने स्थानांतरित कर दिया इसे धारा में, ठीक है। तो इसमें धारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 और 36 है,
निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो भोज ने लिखी है ना। परमारवंशीय शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई पुस्तक सम्रांगण सूत्रधार है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 37 नंबर का, और वो है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, ये आपको बताना है। तो वो है भगवती सरस्वती, यानी डी ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का, और 38 नंबर का है गौड़ वहो के रचयिता थे, ये आपको बताना है। तो गौड़ वहो के जो रचयिता थे वो वाक्यपति थे, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। तो ये आपका प्राचीन भारत का इतिहास हमारा पूरा समाप्त हो गया, क्योंकि हमने प्राचीन भारत पे लगभग सभी टॉपिक पे हम वीडियो बना चुके हैं। तो दोस्तों अब नया जो वीडियो होगा वो मध्यकालीन भारत पे होगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए दोस्तों, और आप वीडियो के ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू दोस्तों।